बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स 15.1 एक्सरसाइज हमने सॉल्व की पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में भी हम 15.1 के क्वेश्चंस करेंगे। 15.1 के कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ छोटी छोटी सी बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक चीजों को सीखेंगे जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आसान हो जाएंगे। एसोसिएशन का ये टॉपिक है। अभी तक हमने एसोसिएशन के वर्ड को यूज नहीं किया था। आज हम फर्स्ट टाइम एसोसिएशन के वर्ड को यूज करेंगे और देखेंगे जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पहले सीखे हैं, क्या उन कॉन्सेप्ट्स को लेके आज हम इस काबिल हैं कि हम ये देख सकें कि एसोसिएशन है क्या। हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल के बारे में पढ़ा। जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं इनको इस चैप्टर के अंदर हमने वेरिएबल से डिनोट किया और जो क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं उनको हमने एट्रीब्यूट से डिनोट किया कि वेरिएबल क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं और एट्रीब्यूट्स क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं। आज फिर फर्क समझाती चली जाती हूँ कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल जैसे हाइट, वेट, एज, टेम्परेचर, स्पीड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जैसे हैबिट्स, फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, आपका एटीट्यूड, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में अगर रिलेशन की बात की जाए तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है उस रिलेशन का नाम है कोरिलेशन। लेकिन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में जो रिलेशन है उसको हम कोरिलेशन नहीं कहते, हम उसको एसोसिएशन कहते हैं। मसलन हाइट और वेट में जो रिलेशन है वो कोरिलेशन है, लेकिन आपके टेस्ट में, आपके फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम में और जेंडर, मेल या फीमेल में यानी कि जेंडर में और आपके टेस्ट में जो रिलेशन है दैट इज एसोसिएशन। जैसे मेरे में और मेरे स्टूडेंट में जो रिलेशन है, स्टूडेंट यानी मेरे तालिब इल्म में जो रिलेशन है वो एसोसिएशन हो सकती है, वो कोरिलेशन नहीं हो सकती। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज एसोसिएशन। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन को एसोसिएशन के साथ समझाना इसलिए जरूरी था ताकि फर्क समझ आ जाए कि कोरिलेशन हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है और एसोसिएशन का ये चैप्टर है। कोरिलेशन का कोफिशिएंट फाइंड करना हमने सीखा था जिसको कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते थे। आज हम एसोसिएशन का कोफिशिएंट जो है उसको फाइंड करना सीखेंगे जिसको कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन कहती है। कोरिलेशन कोफिशिएंट R है और कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को Q से शो करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट को R से और कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को Q से शो करते हैं। एसोसिएशन क्या है? द इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू और मोर रिलेटेड एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड एसोसिएशन। ये वही डेफिनेशन है जो कोरिलेशन में पढ़ी थी, लेकिन कोरिलेशन में रिलेटेड वेरिएबल्स थे, यहाँ एसोसिएशन में जो वर्ड है वो है रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम एसोसिएशन का नाम देते हैं। एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स में एसोसिएशन जब होती है, टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर एसोसिएटेड इफ ए बी फ्रीक्वेंसी इक्वल ना हो, ए फ्रीक्वेंसी और बी फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लिकेशन के बाद स्मॉल एन पर ग्रैंड टोटल पर डिवाइड करने के बाद अगर ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है तो आपके दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल नहीं है। एक फ्रीक्वेंसी है आपके पास ए बी और दूसरी फ्रीक्वेंसी है इंडिविजुअल ए फ्रीक्वेंसी, बी फ्रीक्वेंसी, और दोनों को मल्टीप्लाई करके एन पर डिवाइड करना है। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज, दोनों साइडें इक्वल प्रूफ नहीं होती तो आपके पास एसोसिएशन होती है। अगर एसोसिएशन हो तो कोरिलेशन की तरह एसोसिएशन भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव एसोसिएशन तब होगी जब दोनों एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशन पॉजिटिव होगा। ए बी फ्रीक्वेंसी जो कि अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी है और ए और बी दोनों जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, वैसे तो ए बी भी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है लेकिन ये ऑर्डर 2 की है। ए फ्रीक्वेंसी ऑर्डर 1 की है, बी फ्रीक्वेंसी ऑर्डर 1 की है। अगर इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करें और एन जो कि ऑर्डर 0 की फ्रीक्वेंसी है, अगर इनको मल्टीप्लाई करके एन पर डिवाइड करें और ए बी फ्रीक्वेंसी ए इंटू बी ओवर एन से बड़ी आ जाए, ग्रेटर आ जाए, तो एसोसिएशन पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर ए बी फ्रीक्वेंसी छोटी आ जाए, ए बी की मल्टीप्लिकेशन और एन से डिवाइड करने के बाद, तो आपके पास एसोसिएशन नेगेटिव होती है। ऐसा नहीं है कि एसोसिएशन सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव हो, एसोसिएशन ऐसा भी हो सकता है कि एट्रीब्यूट्स के अंदर एसोसिएशन हो ही ना।
एट्रीब्यूट्स ऐसी सिचुएशन जिसमें एसोसिएशन नहीं होती, एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स को देखें तो ए बी इक्वल आता है ए इंटू बी ओवर एन के। ऐसी सूरत में ग्रेटर या लेस या नॉट इक्वल नहीं आता, बल्कि इस सूरत में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के इक्वल आ जाती हैं। ए बी को ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज भी कह सकते हैं, ए और बी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी कह सकते हैं, जो कि हम फिलहाल कैलकुलेट करके उसके इक्वल प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो एक्सरसाइज आ जाती है रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1 के, जिसमें आपसे कहा गया है कि इफ एज आर 60% एंड बीज आर 40% ऑफ द होल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर परसेंटेज दी हुई है तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट के अंदर आपके पास टोटल जो चीज है वो 100 है, यानी कि जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो 100 है। व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ एबीज? हमने एबीज की तादाद फाइंड करनी है इन ऑर्डर दैट वी कंक्लूड दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हम कंडीशन यूज करेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले लास्ट पेज पर पढ़ा कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके स्मॉल एन पर डिवाइड करके ए बी के इक्वल रखें तो हमारे एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वो वाली कंडीशन हम यहाँ पर यूज करेंगे और ए इंटू बी ओवर एन फाइंड करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है। ए की वैल्यू 60 दी हुई है, बी की वैल्यू 40 दी हुई है। हम 60 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे और स्मॉल एन 100 पर डिवाइड कर देंगे। परसेंटेजेस को जब हम खत्म कर रही हैं तो हमारे पास स्मॉल एन 100 है, क्योंकि हम परसेंटेजेस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। इसका मतलब है टोटल चीज 100 थी, जिसमें से ए 60 थे और बी जो थे वो 40 थे। हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके जब रिजल्ट निकाला तो हमारे पास 24% रिजल्ट आया, जो कि ए बीज की तादाद है। ए बीज जो है वो 24% आ गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है गिवन द फॉलोइंग डाटा डिटरमिन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी। इसका मतलब है यहाँ हमें एट्रीब्यूट्स की नेचर बतानी है। नेचर क्या होती है कि आपने ये बताना है कि एट्रीब्यूट्स, जो दो एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड बी, आया कि वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, या उनके दरमियान रिलेशन है ही नहीं। अगर रिलेशन नहीं है तो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं, और अगर रिलेशन है तो एट्रीब्यूट्स या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। पार्ट नंबर 1 इस क्वेश्चन नंबर 5 के बी का पार्ट नंबर 1, इसके 3 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में आपके सामने सॉल्व करूंगी, 1 पार्ट आपने असाइनमेंट में करना है। नंबर 1 पार्ट जो है वो मैं करने लगी हूं, जिसके अंदर n इक्वल है 150, b 60, a 30 और a b 12 है। हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है a इंटू बी ओवर n, जिसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 12। अब इस 12 को हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो दिया हुआ था ए बी, उसके साथ कंपेयर करना है। हम जब इस आंसर को ए बी के साथ कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट ये शो होता है कि ए बी और जो मैंने ए इंटू बी ओवर एन कैलकुलेट किया है गिवन डाटा से, वो दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये शो हो रहा है कि यहाँ एसोसिएशन नहीं है और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। यानी ए बी ए इंटू बी ओवर एन के इक्वल प्रूव होने से ये शो हो गया कि एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है। इसी तरह इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर ए बी इक्वल है 110, ए बीटा 290, अल्फा बी 90, अल्फा बीटा 510 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें, इस पार्ट के अंदर हमें अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज दे दी गई हैं, बल्कि हमें ए और बी नहीं दिया गया। ए और बी अगर होता तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर लेते जैसे हमने पार्ट 1 किया है। इसका मतलब है यहाँ हमें ए की फ्रीक्वेंसी और बी की फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है। हम कर सकते हैं अगर हम एक दफा कॉन्टीजेंसी टेबल बना लें। अगर हम कॉन्टीजेंसी टेबल बनाएं और उसके अंदर हम अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज ए बी, ए बीटा, अल्फा बी और अल्फा बीटा को पुट कर दें तो उनके टोटल करें तो हमारे पास ए और बी की फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, जो कि 400 ए की और बी की फ्रीक्वेंसी 200 है। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को यूज करके क्वेश्चन को सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पार्ट 1 में किया था। क्वेश्चन नंबर के पार्ट 1 में हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करके स्मॉल एन से डिवाइड किया था, तो अभी भी हम ए और बी को मल्टीप्लाई करके स्मॉल एन से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 40। अगर हम देखें तो क्वेश्चन की टेबल में भी और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी देखें तो जो हमें
सेकंड पार्ट में ए भी गिवन था, वो 110 था। तो अब जो हमने कैलकुलेट किया है ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो आया है 40। अगर देखा जाए तो 110 40 से बड़ा है, ए बी बड़ा है ए इंटू बी ओवर एन से। इट्स मीन कि आपकी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज ज्यादा हैं एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज से, तो यहाँ पर आपकी पॉजिटिव एसोसिएशन शो हो रही है, पॉजिटिव एसोसिएशन यहाँ पर शो हो रही है। अब कुछ घर से करने के लिए होम असाइनमेंट्स हैं टेक्स्ट बुक में से। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के बी का थर्ड पार्ट आप सोल्व करेंगे ताकि आपको इस लेक्चर की और अच्छे तरीके से समझ आ सके। थैंक यू।